अखिलेश जी, अब यहां पर सिर्फ राजनीति ही हो रही है ना, यानी चाहे वो जाति को लेकर हो या जातिगत जनगणना को लेकर हो, क्योंकि जो जब सरकार में होता है वो तब तो उससे भागता हुआ नजर आता है। विपक्ष में हाँ, जब जो नेता या जो पार्टी आ जाती है वो उसके स्वर बुलंद हो जाते हैं। पूजा जी, यहाँ पे जो आपने सवाल खड़ा किया है, मैं न्यूज 24 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे बात चल रही है। अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपने बिहार से बात शुरू की। जब बिहार विधानसभा में ये जाति जनगणना का मामला आता है तो वहां से पारित होके आता है और सदन में 9वीं अनुसूची में ना डाल के उसे रोक दिया जाता है। आपको जो ये रिजर्वेशन लेके आए थे आर्थिक आधार पे, वो तो एक जगह पारित हुआ, करते करते कानून बना के आपने संसद से निकाल दिया। ये आरएसएस की दूसरी मानसिकता है, क्योंकि जब बिहार में आप विरोध नहीं कर पाए तो आपने यहां आके रोक लिया। बीजेपी और इनके नेता, ये जो पिछड़ा दलित है, इनके प्रति मानसिकता इनकी शुरू से ये रही है कि इनके अधिकारों से इनको वंचित कर दिया जाए। आर्थिक आधार पे जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, उनकी मेरिट आज एससी से कम जाती है। ये जो दावा करते थे 70 साल तक कि ये स्थिति रहेगी, हमें ये कम लोग हैं, इससे देश के डॉक्टर खराब बनेंगे, व्यवस्था कमजोर होगी, आज एससी एसटी से भी नीचे जो रैंक जाती है उनकी जाती है। पूरे देश में जो दलित और पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने खाया, सिर्फ ये कह के कि कैंडिडेट नॉट सुटेबल, फाउंड नॉट अवेलेबल। 70 साल के बाद भी आज इस देश में दलित पिछड़ों के प्रति जो नफरती अंदाज है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, जो उनके सरकार। लेकिन जिनके साथ आप खड़े हैं इस मुद्दे पर, जिनके साथ आप खड़े हैं, क्या वो जातिगत जनगणना करवा पाए? 2011 में करवाई तो कौन सा उसके सार्वजनिक करे आंकड़े? नहीं किए, वो कांग्रेस। और आप तो खुद सत्ता में रहे, आपने कौन सा करवाई? हम कांग्रेस। क्या आप यूपी में करवा पाए? नहीं पूजा जी, हमारे नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कल बोला कि आप जो अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे थे शहजादे हैं, लेकिन उस शहजादे के बारे में योगी आदित्यनाथ बयान क्या देते हैं कि अगर मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री के बेटे नहीं होते तो सैफई के आसपास के गांव में भैंस चरा रहे होते। ये आरएसएस का असली चेहरा है कि दलित पिछड़ों के प्रति आरएसएस क्या मानसिकता रखता है। आरएसएस माननीय अखिलेश यादव जी का जब कार्यालय वो मुख्यमंत्री आवास से जाते हैं तो गंगा जल से धुलते हैं। इस देश के दलित पिछड़ों के प्रति बीजेपी और आरएसएस की ये मानसिकता है। आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, उनकी नौकरियां छीन ली, उनका आरक्षण छीन लिया आपने। और जब मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ये बोलते हैं कि दलित पिछड़ों का अधिकार दीजिए, जाति जनगणना कराइए और जाति जनगणना करके उनका आर्थिक जो उनकी जो आंकड़े हैं वो पेश करो और उससे उसके अनुसार उन्हें हिस्सेदारी दो, तो आखिर बीजेपी को तकलीफ क्या है? आपने पेड़ पौधे गिन लिए, जानवर गिन लिए, जातियां गिनने में क्या दिक्कत? तो बीजेपी ये दिखाती है कि ये सबकी पार्टी है, लेकिन दलित पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। तो